हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ्स एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। इस पेपर की हेल्प से आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में वो बेटर कर सकें। तो आइए फटाफट से देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर। आपको इसमें नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरा क्लास 1 का जो मैथ्स का सिलेबस होता है, जो जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे ABCD मैंने यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं और यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर्स बच्चों को लिखने के लिए बोलना है। लाइक 5 इज़ रिटन, तो 5 के बिफोर में 4, देन आफ्टर 5 6, 7, 8 इज़ रिटन 9। तो इस तरह से बाकी के नंबर्स करेंगे। 17 है, देन 18, 19, 20 इज़ रिटन 21, 22। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बिगर और स्मॉलर। बिगर और स्मॉलर लिख के ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों को कंप्लीट करने हैं। मम्मी काऊ इज़ डैश देन द काफ। अब मम्मी काऊ काफ से क्या होंगी, बिगर होंगी कि स्मॉलर होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है, मम्मी काऊ है तो वो काफ से यानी अपने बच्चे से बिगर होगी, तो यहाँ पे बिगर लिखेंगे। नेक्स्ट, क्रिकेट बॉल इज़ डैश देन द फुटबॉल। क्रिकेट बॉल फुटबॉल के कंपैरिजन स्मॉलर होती है, तो यहाँ पे स्मॉलर लिखेंगे। लायन इज़ डैश देन द एलिफेंट। लायन एलिफेंट से स्मॉलर होता है। वाटरमेलन इज़ डैश देन द लेमन। वाटरमेलन लेमन से स्मॉल बिगर होता है। तो इस तरह से बच्चों को यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। नेक्स्ट है, पुट द करेक्ट साइन। अब यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के साइन से बच्चों को ये सारे डैश फिलअप करने हैं। लाइक 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। 12 इज़ ग्रेटर देन 7, अगेन ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 34 इज़ लेस देन 49, तो यहाँ पे लेस देन का साइन है। नेक्स्ट 56 एंड 65, तो 65 इज़ मोर देन 56, 23 23 दोनों साइड सेम नंबर है तो इक्वल टू का साइन। एंड 40 40 04, यहाँ पे इस टाइप के नंबर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उन्हें ज़रूर क्लियर करें कि जब भी किसी नंबर के आगे ज़ीरो है तो इस ज़ीरो की कोई काउंटिंग नहीं होती, इसे हम 4 पढ़ेंगे। तो ये 40 है, 4 है, इट मीन्स 40 इज़ ग्रेटर देन 4। Now next question number 4 is what comes after, before and between. आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन वाले नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो इसके बिफोर वाले नंबर को लिखना और आफ्टर वाले नंबर को। तो बिफोर 5 4 एंड आफ्टर 5 6 विल कम। इस तरह से बाकी के क्वेश्चन करेंगे। 21 है तो यहाँ 20 और यहाँ 22। 48 और 50 के मिड में कौन सा नंबर आएगा, बिटवीन है ये, तो यहाँ पे आएगा 49। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द बिगेस्ट एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर। अब जैसे ये ए है, इसमें जो बिगेस्ट नंबर है उसको सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को अंडरलाइन करना है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है नंबर को स्मॉल टू बिग में अरेंज करना है, मीन्स सबसे छोटा नंबर सबसे पहले करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है नंबर 1, तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद अगर 1 को हम हटा दें तो अब इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर है 2। अगर यहाँ से हम 2 को भी हटा दें तो 6 और 8 में छोटा नंबर है 6 और लास्ट में आएगा नंबर 8। तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स नंबर को बिग टू स्मॉल में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है नंबर 7, देन है 4, देन है 3 और लास्ट में आएगा नंबर 1। तो नंबर बिग टू स्मॉल में अरेंज हो गए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर नेम्स। नंबर्स लिखे हुए हैं, बच्चों को उनकी स्पेलिंग लिखनी है। लाइक 9 इज़ रिटन, तो 9 की स्पेलिंग लिखेंगे। 12 इज़ रिटन, तो यहाँ पे 12 की स्पेलिंग लिखेंगे। मीन्स क्लास 1 में बच्चों को एटलीस्ट 100 तक तो नंबर नेम्स आने ही चाहिए। ये वही सेम क्वेश्चन नंबर 8 के ही अदर पार्ट्स हैं। 23, 37, 45, 56, ये सारी स्पेलिंग्स बच्चों को लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टिक द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे 5 प्लस 0 है, 5 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो 0 किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो सेम नंबर ही आने वाला है, तो यहाँ पे आंसर है 5। नेक्स्ट है 4 प्लस 3, यहाँ पे बच्चों को एडिशन करने हैं। लाइक 4 है, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 3 आएगा 7, तो 7 को टिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट है साइन सब्ट्रैक्शन का है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर पे टिक करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर्स में यहाँ पे 5 माइनस डैश इक्वल्स टू 3 है, मीन्स 5 में से हमें क्या माइनस करना है कि 3 आए। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि 5 में से हम 3 माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। सेम यहाँ पे भी वही करना है, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमें यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट कि किस में से 2 को माइनस करें कि 7 आ जाए। तो इस केस में जब आगे डैश दिया होता है तो वहाँ पे हमें करना होता है ऐड, क्योंकि किस नंबर में से हम 2 को माइनस करें कि 7 आ जाए, तो हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना होता है। जब भी डैश आगे दिया है और सब्ट्रैक्शन का है यहाँ पे क्वेश्चन, तो हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। 7 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। सेम यहाँ पे करेंगे 4 प्लस 6 10, तो 10 में से 4 माइनस होगा तो आएगा नंबर 6। तो इस तरह के पजल टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बच्चों को देने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द बॉक्सेस। 34 इक्वल्स टू डैश टेंस प्लस डैश वंस। यहाँ पे बस वंस और टेंस वाले नंबर को सेपरेट करके लिख देना है। लाइक ये वंस होता है, ये टेंस, तो ये हो गया 3 टेंस एंड 4 वंस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसके जगह कोई अदर क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखने हैं। 62 इज़ लेस देन 23, तो क्या 62 23 से लेस है, तो ये तो रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। 54 इज़ मोर देन 34, तो दिस इज़ राइट, 54 तो 34 से बड़ा ही है, तो दिस इज़ ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर सी और डी भी क्वेश्चन नंबर 12 का ही पार्ट है, दैट विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे 28 इज़ ग्रेटर देन 26, तो ये राइट है, दिस इज़ ट्रू। और 39 इज़ लेस देन 29, तो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट ऐड द नंबर्स। अब ये सिंपल एडिशन है, वर्टिकली एडिशन। 4 प्लस 8 करेंगे तो 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 6 प्लस 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस होंगे एडिशन वाले। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। अब यहाँ पे बच्चों को सब्ट्रैक्शन बोरो वाला आपको कराना है, क्योंकि क्लास 1 में बोरोइंग वाले सब्ट्रैक्शन होते हैं। लाइक 7 में से 8 माइनस होगा नहीं, क्योंकि 7 तो छोटा नंबर है, तो ये इसको 1 बोरो देगा और यहाँ बचेगा 4। 17 में से 8 माइनस करके यहाँ लिखेंगे और 4 में से 2 माइनस करके यहाँ। नेक्स्ट है फिलिंग द बॉक्सेस। यहाँ पे नंबर्स सेम नंबर्स हैं जो कि एडिशन में हैं, तो 4 ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो रिपीटेड एडिशन को हम शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 6 टाइम्स दिया है, इसलिए यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 24। इसी तरह से नेक्स्ट का क्वेश्चन है 3 टाइम्स 8 ऐड हो रहा है, तो 3 टाइम्स हम 8 का टेबल पढ़ लेंगे, तो 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट का क्वेश्चन है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है, मतलब 4 टाइम्स 3 ऐड हो रहा है, तो हम सिंपली 4 टाइम्स 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्किप काउंट इन थ्रीज़। फिलिंग द बॉक्सेस। 3 की स्किप काउंटिंग है, जैसे 30 है, 30 के बाद 31 32 33 लिखा है, देन 34 35 36 लिखा है। तो 36 में हम 3 और ऐड करेंगे, 3 टाइम्स काउंट करेंगे तो हो जाएगा 37 38 एंड 39। तो यहाँ पे आ जाएगा 39। 39 में अगेन 3 टाइम्स काउंट करेंगे तो आएगा 42। इस तरह से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे सॉफ्टी आइसक्रीम है, देन स्टिक आइसक्रीम, अगेन सॉफ्टी, देन स्टिक आइसक्रीम। तो नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा अगेन सॉफ्टी आइसक्रीम और स्टिक आइसक्रीम का आएगा। तो पैटर्न पहचान के नेक्स्ट फिगर बनाना है। 1 फ्लावर 2 लीव्स, 1 फ्लावर 2 लीव्स, अगेन 1 फ्लावर 2 लीव्स इसका आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पे
स्माइली है, देन सैड है, देन स्माइली है, देन सैड है, देन स्माइली है, देन सैड आएगा, अगेन स्माइली आएगा, देन सैड आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, काउंट एंड राइट द नंबर्स। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं और उनके नेम्स दिए हैं। शेप्स को काउंट करके उनके करेक्ट नेम के आगे नंबर्स लिखने हैं। लाइक 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स के सामने 5 लिखा हुआ है। इसी तरह से सर्कल को, स्क्वायर को, ओवल को, रेक्टेंगल्स को काउंट करके यहाँ पे उनके नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आंसर दीज क्वेश्चंस। विच इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक? तो वेंसडे इज़ थर्सडे ऑफ द वीक। व्हाट कम्स आफ्टर मंडे? तो यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। विच इज़ द 7th मंथ ऑफ द ईयर? तो 7th मंथ आता है जुलाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन है देयर आर 5 केक्स, ईच केक हैज़ 4 कैंडल्स, हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ऑल? 5 केक्स हैं, ईच केक यानी हर एक केक में 4 कैंडल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट के साथ आपको बच्चों को कराना है। लाइक नंबर ऑफ कैंडल इन 1 केक, 1 केक में 4 कैंडल्स हैं तो 5 केक में कितनी होंगी? तो 5 को 4 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर यहाँ पे बोल रहा है 5 केक है तो 1 2 3 4 5 केक्स हैं और एक केक में 4 कैंडल्स 4 कैंडल्स 4 कैंडल्स 4 कैंडल्स 4 कैंडल। तो 4 को 1 2 3 4 5 टाइम्स ऐड करने से बेटर है हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। नेक्स्ट, Bob had 57 marbles. His friend gave him 13 more. How many marbles does Bob have now? तो जैसे ही मोर वाले वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में तो वहाँ पे सिंपली हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट छोटी सी लिखवा दीजिए, बॉब हैड 57 मार्बल्स, हर फ्रेंड गेव 13 मोर, और इन दोनों नंबर को ऐड करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया बॉट 30 सैंडविचेस, शी गेव 24 टू हर फ्रेंड, हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट? जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट टाइप के वर्ड्स आते हैं इट मीन्स वहाँ पे माइनस करना है। सानिया के पास 30 सैंडविचेस थी, 24 सैंडविचेस उसने अपने फ्रेंड को दे दी, तो अभी वहाँ पे कितनी बची होंगी इसमें से माइनस करके आंसर आ जाएगा। और शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ बच्चों को कराएं।